आज यहाँ पर हिंदी का मॉडल पेपर देखेंगे जिसमें 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, 15 ग्रामर के और 5 क्वेश्चन आपको पैराग्राफ से मिलेंगे। इसे आप बिल्कुल भी जवाहर नवोदय विद्यालय जैसा मत समझिए, अच्छे से अपनी ग्रामर तैयार कीजिए। तो आइए इसे हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, अली अली शब्द का युग्म क्या है, मतलब इसका अर्थ क्या है। तो देखो बच्चों, अली जो पहला है इसके माने होता है भौरा, और दूसरा अली माने अ, होता है सखी। तो यहां से ऑप्शन बी वाला आपका सही होगा। वर्तनी की दृष्टि से यानी कौन सा इसमें बिल्कुल सही लिखा गया है, जल्दी से बताइए। कवियत्री होता नहीं, अध्ययन होता नहीं, श्रीमती होता नहीं, तो अनधिकार, यानी ये जो ऑप्शन डी है बच्चों, ये ग्रामर की दृष्टि से और हिंदी की दृष्टि से बिल्कुल सही लिखा गया है। निम्नलिखित संज्ञाओं में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। तो जातिवाचक संज्ञा जैसे पुस्तक, पुस्तक क्या है, जातिवाचक है कि पुस्तक में ढेर सारी कोई भी पुस्तक हो लेकिन उसे हम लोग पुस्तक ही कहते हैं। अगला है, के लिए अर्थ का बोध कराने वाला कारक, क्योंकि जो कारक होते हैं कर्ता ने कर्म को कर्ण से, अपादान से, ये जो जितने भी कारक चिन्ह उन्हें आप जरूर याद रखिएगा। और अगर आप यहाँ से ऑप्शन, चूंकि के लिए जो होता है संप्रदान दायक कारक जो है होता है, तो यहाँ से ऑप्शन डी वाला सही होगा। अंधेर नगरी चौपट राजा किसके लेखक हैं, तो यहाँ पर ये आपके चैप्टर क्लास 5 में पढ़ा होगा। तो इसका जो रचनाकार हैं, जो रचयिता हैं, जो इसके लेखक हैं, वो हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी। यहाँ से ऑप्शन ए वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, वह सर्वनाम है, नहीं वह तो सर्वनाम है लेकिन ये किस प्रकार का है, पुरुषवाचक है, निजवाचक है, प्रश्नवाचक है या निश्चितवाचक है। तो ये पुरुषवाचक है। अगला है, साधारण वाक्य में क्या होता है। तो जो बच्चों साधारण वाक्य होता है उसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है और उसमें कुछ नहीं होता। तो कुल मिला के यहाँ से ऑप्शन सी को आप लोग चूज कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित विराम चिन्हों में अल्प विराम का चिन्ह कौन सा। चूंकि कई प्रकार के चिन्ह होते हैं, उसमें अल्प विराम, अल्प विराम का मतलब होता है बस ये वाला साइन जिसमें लगता है ऐसे। तो अल्प विराम यहाँ से देखिए ऑप्शन ए वाला आपका हो जाएगा। भ्रमर गीत किसने लिखे, तो भ्रमर गीत के जो है रचयिता वो आपके सूरदास जी हैं। चलिए अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला एक पैराग्राफ दिया गया है जिसको पढ़ करके आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 10 से 14 यानी 5 हैं। तो आइए मैं इसे पढ़ देता हूं। देखिए, प्राचीन काल में अयोध्या में एक राजा रहते थे जिनका नाम दशरथ था। उनकी 3 रानियां थीं। वे अपनी रानियों में से कैकेयी को सबसे अधिक प्यार करते थे। कैकेयी की राय से राजा ने राम को वनवास दिया। वो 14 राम 14 वर्ष वन में रहे। उनके साथ में उनकी पत्नी सीता और उनके छोटे भाई लक्ष्मण थे। सीता प्रतिव्रता थी, वह सदा राम की आज्ञा का पालन करती थी। तो ये तो हो गया पैराग्राफ। अब इस पर देखते हैं कौन से वो प्रश्न हैं। एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, तभी आप इनके आंसर दे पाएंगे। आपको 5 प्रश्न हैं जो कि पैराग्राफ पर हैं, उनके आंसर आपको चूज करने हैं। पहला प्रश्न था, राम की पत्नी कौन थी, सीता, उर्मिला, मंदोदरी या फिर राधा। जैसा कि आपने पढ़ा है तो इसका आंसर सीता थी, तो ऑप्शन ए लगा देंगे। राम को कितने वर्ष का वनवास हुआ था, 12 वर्ष, 14 वर्ष, 15 वर्ष या फिर 16 वर्ष। उन्होंने कहा था कि राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ है। दशरथ ने कैकेयी की राय से राम को क्या दिया था, राजगद्दी दिया था, वनवास दिया था, पुरस्कार दिया था या अभिशाप दिया था। तो उन्होंने उन्हें वनवास दिया था, तो ऑप्शन बी सही होगा। दशरथ की कितनी रानियां थीं, 2, 4, 3, 5। अगर आपने इसको सही ढंग से पढ़ा होगा तो आपको वहां मिला होगा कि उनकी 3 रानियां थीं। 14वां, दशरथ कहाँ के राजा थे, तो चूंकि अयोध्या, मिथिला, किष्किंधा या लंका। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग बता दीजिए, और अगर आप अयोध्या चुनते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। ई स्वर है, जो बड़ी ई है, ये कैसा स्वर है इसके बारे में आपको बताना है। संयुक्त स्वर है, प्लुत स्वर है, दीर्घ स्वर है या हासु स्वर है। तो ये बच्चों है दीर्घ स्वर। अगला है, कठोर शब्द का विलोम। बहुत बार ये पूछा गया है, सरल, कोमल, सीधा, अच्छा। जल्दी से बताइए, और अगर आप कमेंट के रूप में बी चुनते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला है, निम्नलिखित वाक्य के लिए एक शब्द, यानी एक वाक्य है उसके लिए एक शब्द में क्या कह सकते, जो कहा ना जा सके। अगणित,
अदृश्य, अकथनीय या अनंत। जल्दी से कमेंट करें। और अगर इसको आप ऑप्शन सी के रूप में चुनते हैं, अकथनीय मतलब जो कहा ना जा सके, तो आप बिल्कुल सही हैं। श्यामा किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। जल्दी से कमेंट करिए। चूंकि श्यामा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी का नाम है, तो यहाँ से ऑप्शन ए सही होगा। अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है सेना, तेल, पहाड़, मोर। द्रव्यवाचक मतलब जो बहने वाली चीजें हैं, तो यहाँ पर वो है आपका तेल। ऑप्शन बी वाला सही होगा। नेता का बहुवचन क्या होगा? सभी को मालूम होगा कि जो नेता होता है उसका बहुवचन नेताओं होगा, तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। कुल मिला के आज के ये 20 प्रश्न कैसे लगे? अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा।